इस वीडियो में हम जानेंगे पर्पस ऑफ डेवलपिंग जावा। जावा इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको बताया था जावा के बारे में। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जावा प्रोग्राम को, जावा लैंग्वेज को डेवलप करने के पीछे रीज़न क्या है, आखिर क्यों हमने बनाया। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज था C++, तो फिर हमने क्यों जावा डेवलप किया। ओके, तो जावा डेवलप करने के पीछे के रीज़न से जानने के लिए, जावा क्यों डेवलप हुआ वो जानने के लिए हमको थोड़ा सा C++ कैसे एग्जीक्यूट करता था वो जानना पड़ेगा। ओके, तो C++ में क्या होता था कि जैसे आपने कोई कोड लिखा C++ में, ओके, आपने कोई कोड लिखा C++ में। अब क्या होता है, हमारे पास मान लो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, ये विंडोज़ है मान लेते हैं। ओके, दूसरा हो गया आपका मैक और तीसरा लाइनक्स। अब तीनों के तीनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ओके, आर्किटेक्चर अलग है, इसका मतलब है ये तीनों के तीनों जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो कंप्यूटर जो होता है मेनली क्या होता है, इट्स वेरी गुड एट एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, उनका आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है, तो वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं किसी इंस्ट्रक्शन को वो टोटली डिफरेंट है। तो जैसे कि C++ में आपने कोई कोड डेवलप कर लिया और आपके पास मान लो एक फाइल पे आपने उस कोड को लिख लिया, तो इस फाइल को अगर मैं विंडोज़ पे डेवलप किया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे चलेगा, ये इन दोनों पे नहीं चलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मतलब मैं एक बार मैंने कोड लिखा है, लेकिन मेरे को हर बार वो सेम कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करके ट्राइड एंड टेस्टेड मैंने विंडोज़ पे चला दिया, लेकिन वही चीज़ मेरे को अगर करनी है, मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है मेरा ये बिल्कुल कंपाइल्ड हो और कंपाइल्ड वर्जन में इसको सेम चीज़ मैक में चलाऊँ और लिनक्स में चलाऊँ। मैं क्यों बार बार उसको कंपाइल करके चेक करूँ कि उसमें कोई सिंटैक्स एरर है कि भी नहीं। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जावा आया। तो जावा का एक बहुत ही मतलब फेमस टैगलाइन है, जब वो डेवलप कर रहे थे उनके बाद उन लोगों ने ये टैगलाइन दी कि राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि हम कोड सिर्फ एक बार लिखेंगे, वी विल राइट कोड ओनली वंस। ओके, अब ये सेम कोड को मैं कहीं भी चलाऊँ, एनीवेयर इन द सेंस, ये इसका कहने का मतलब है कि एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो लिनक्स हो। मतलब कि अगर मैंने कोई कोड विंडोज़ पे लिखा हूँ तो फिर मैं उसी को मैं मैक में चला सकता हूँ, उसी को मैं लिनक्स में भी चला सकता हूँ। या फिर मैंने अगर मैक में अगर कोड लिखा है तो मैं उसको विंडोज़ में चला सकता हूँ और उसको लिनक्स में चला सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने लिनक्स में लिखा है तो मैं मैक में चला सकता हूँ और विंडोज़ में चला सकता हूँ। तो इसी प्रॉब्लम को जावा टैकल करता है कैसे। तो जावा में एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, एक इंटरमीडिएट आउटपुट जनरेट होती है। ओके, जिसको बोलते हैं बाइट कोड। इस बाइट कोड की ही मदद से हम ये अचीव कर पाते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, तो एक बार फ्लो देख लेते हैं कैसे होता है। तो अगर मेरे पास मैंने कोई भी कोड लिखा हुआ है जावा पे, लेट्स से आई हैव रिटन कोड इन जावा, रिटन कोड इन जावा, ठीक है, मैंने कर लिया। तो एक बार मैं इसको कंपाइल करूँगा, तो एक कंपाइल करने के बाद क्या होता है, मुझे जावा कंपाइलर बाइट कोड दे देगा। ठीक है, ये अभी मशीन लेवल लैंग्वेज में बना नहीं है, इसको डायरेक्टली कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट आउटपुट है और यही आउटपुट, यही बाइट कोड बेसिकली हेल्प करता है हमको ये प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने में कि हम इसको अगर मैं किसी भी सिस्टम को दे दूं, जैसे कि विंडोज़ हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया एंड मैक हो गया। तो अगर ये बाइट कोड को मैं विंडो को दे दूं, लिनक्स को दे दूं, मैक को दे दूं, ये तीनों में चलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि मेरे को एक ही बार कोड लिखना पड़ा, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। एक बार कोड किया, कंपाइल किया, उसके बाद वो कंपाइल आउटपुट मैंने
इसको दे दिया, विंडोज़ को, लिनक्स को चला दिया, चाहे मैंने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने कोड को लिखा हो या डेवलप किया हो। यहाँ पर अगर मैं कंपाइल बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि कंपाइलेशन में होता क्या है, कंपाइलेशन में लेट्स सी, कंपाइलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि ये आपका सिंटैक्स चेक करता है। लास्ट सेशन में आपको बताया था जावा इंट्रोडक्शन में, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वाला सेशन देख सकते हैं, सिमेंटिक्स। ठीक है, सिंटैक्स में क्या होता है, ये आपका स्ट्रक्चर चेक करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को। ओके, स्ट्रक्चर चेक करेगा, ये आपके इंस्ट्रक्शन का मीनिंग निकाल के लाएगा। ठीक है, ठीक है, मीनिंग देखेगा। तो ये दोनों चेक करने के बाद फाइनली वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जनरेट करेगा। जैसे ही बाइट कोड हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मीनिंग भी करेक्ट है, मेरे जो कोड मैंने जो लिखा है उसका मीनिंग करेक्ट है और उसका स्ट्रक्चर भी सही है। ठीक है, तो एक बार ये मतलब एक तरह से मैंने अपने कोड को चेक कर लिया कि इसमें कोई गलती नहीं है। एक बार मुझे एरर फ्री मेरा कोड मिल गया तो मैं चाहे इसको विंडोज़ को दूँ, लिनक्स को दूँ या मैक को दूँ, ये तीनों के तीनों सिस्टम पे आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा राइट वंस रन एनीवेयर। तो जावा में क्या होता है, आपको बाइट कोड मिल जाएगा और ये बाइट कोड आप किसी भी सिस्टम को दे सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे सकते हो, वो आराम से चल जाएगा। तो हमको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, जैसे भी कोई भी आप अगर जावा में कोड करते हो और उसको सेव करते हो तो जावा एक्सटेंशन में वो सेव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्लास बनाई है, मैंने एक फ़ाइल बनाई है test.java। ठीक है, इसमें मेरा कोड लिखा हुआ है। अब क्या होगा, जावा कंपाइलर की मदद से, तो जावा कंपाइलर का जो कमांड होता है वो जावा सी होता है, ये कमांड है। ये क्या करेगा, जावा कंपाइलर को इन्वोक करेगा। ठीक है, और कंपाइलर क्या करेगा, मुझको बाइट कोड रिटर्न कर देगा। ये इंटरमीडिएट आउटपुट हो गया। अब ये जो है ये किसी भी सिस्टम में चलाने लायक है, कोई भी सिस्टम में दे तो चल जाएगा। अब इसके बाद बाइट कोड के बाद ये आएगा जेवीएम के पास, जेवीएम आपका एग्जीक्यूट करके दे देगा आउटपुट। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्लो। एग्जैक्टली होता क्या है, डेवलपमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये टैगलाइन का मतलब क्या है। अब एक और चीज़ रहता है, जब हम पढ़ते हैं जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, विंडोज़ हो, लिनक्स मैक हो। इंडिपेंडेंट मतलब कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जस्ट नाउ आपको मैंने बताया कि बाइट कोड के कारण। बाइट कोड आपके पास आ गई, इसका मतलब क्या है कि सिंटैक्स चेक हो चुका है। ओके, और सिमेंटिक्स भी चेक हो चुकी हैं, तो ईजिली हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब, और जो टैगलाइन है राइट वंस रन एनीवेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।